हेलो गाइस, तो हमारे पास फिर से एक नया वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यहाँ पर दो टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने इसे जस्ट पिछला वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था, उसमें हमने समझा था 6 मेजर टाइप ऑफ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फिजन था, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। फिजन दो तरह का था, एक था बाइनरी और एक था मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन आपको क्या करना है, सबका एग्जाम्पल याद करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि फिजन में बाइनरी का एग्जाम्पल है अमीबा, मल्टीपल का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, बडिंग का एग्जाम्पल में 2 लिखना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट, स्टेम, लीफ अलग अलग तरीके से किस किस में होता है, तो आपको ये भी लिखना है कमेंट में कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ के द्वारा किस में होता है। फिर रीजनरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है और स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है। यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो अब देखो इसमें कुछ मतलब कंपैरिजन है कि क्या है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो उन्होंने लिखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेट अ मिनट, हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। उसमें से एक मेल होंगे और एक फीमेल होंगे। तो इन्वॉल्व नो गेमिट फॉर्मेशन, इसमें कोई गेमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसमें? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट्स नहीं बनता, बट इसमें गेमिट्स बनता है। इसमें मेल गेमिट्स बनते हैं और फीमेल गेमिट बनते हैं। मेल गेमिट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गेमिट को ओवा कहते हैं या ओभम कहते हैं। इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली सेम होता है पेरेंट के जैसा, मतलब इसका ऑफस्प्रिंग पेरेंट के जैसा 100% सिमिलर होगा। लेकिन इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट से डिफरेंट होता है जेनेटिकली। ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो एक नया तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। क्लियर, जाइगोट फॉर्म होता है उसमें, ये सभी आपको पता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हम अपने एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। क्लियर, देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा। तो ध्यान से हमें समझना है। वी आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब हम समझ रहे हैं। We are also familiar with the mode of reproduction that depend upon the involvement of the 2 individual before a new generation can create। देखो, नया जनरेशन क्रिएट होने से पहले 2 इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है। जैसे इसमें लिखा बुल्स, बुल्स का मतलब होता है सांड। ठीक है, मेल काउ। क्लियर, हाँ, तो बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू क्लैब्स। नॉट मतलब सिंपल ये कह रहा है कि जैसे गाय के बच्चे को हम लोग बछड़ा कहते हैं। ठीक है, तो केवल अकेला बुल बछड़े को पैदा नहीं कर सकता। नॉर कैन हेंस अलोन द प्रोड्यूस द न्यू चिक्स, मतलब मुर्गियाँ जो होती है बेचारी मुर्गी अकेले चिक्स को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, अकेले कैसे प्रोड्यूस करेगी। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस द न्यू जनरेशंस। इन दोनों कंडीशन में नया जनरेशन बनाने के लिए मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसको समझेंगे। आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच वी हैव बीन डिस्कसिंग अबव। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसका कुछ लिमिटेशंस भी था। हाँ, लिमिटेशन सब बहुत सारा था। लिमिटेशन मतलब कि कौन सा उसका मतलब एक फिक्स पॉइंट है, जैसा कि लिमिट वो हो गया
उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बनता, सेम 100% बनता, उसमें एवोल्यूशन नहीं होता। किसमें? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब देखो वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आखिर क्यों? तो देखना इसमें क्या लिखा है, द क्रिएशन ऑफ द टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्विंग कॉपिंग ऑफ द डीएनए। देखो नए सेल का बनना, टू न्यू सेल्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डीएनए। तो कोई भी चीज़, एक सेल है, एक सेल से जब दो सेल बनेगा ना, तो सबसे पहले सेल के अंदर का कंटेंट डबल होगा, कॉपी होगा। जैसे इसके न्यूक्लियस में डीएनए होगा तो डीएनए डबल होगा, क्लियर? तो डबल होगा तभी तो इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। आगे देखना, एज वेल एज द सेलुलर एपरेटस, मतलब सेल डबल होते हैं और सेल का सब कुछ डबल होता है। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वी हैव नोटेड दैट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। देखो ये इतना माइक्रो लेवल पे होता है कि एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता, 100% सेम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसका डीएनए जैसा है कॉपी होके 100% इसका भी डीएनए वैसा ही चला जाए, वैसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे देखो, एंड द रिजल्टेंट एरर्स अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द वेरिएशंस। जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो वेरिएशन के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग दैट द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। देखो किसी भी पॉपुलेशन में अगर स्पीसीज को सर्वाइव करना है तो उसमें वेरिएशन जरूरी है। देखो वेरिएशन होता है तो नए नए कैरेक्टर आते हैं, और नए नए कैरेक्टर आते हैं तो वो नए तरह के इन्वायरमेंट में रहने के लिए एडॉप्ट होते हैं। इसीलिए वेरिएशन हेल्पफुल होता है पॉपुलेशन के अंदर स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए। इट वुड बी देयरफॉर मेक द सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म केम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउ द मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। देखो जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो अलाउ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, वेरिएशन आ सके। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make generations variations fairly slow process। देखो ये जो प्रोसेस है ना जिसमें डीएनए का कॉपी हो रहा है, डीएनए का कॉपी मैकेनिज्म है, तो उसमें जो वेरिएशन आते हैं वो काफ़ी कम आते हैं, वेरी कम, बहुत कम आते हैं, और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ये बहुत धीरे धीरे आएंगे। इफ़ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म are to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die। क्या लिखा है इन्होंने, फिर से देखते हैं। The DNA copying mechanism were to be less accurate of the resultant DNA copy would not be able to work in the apparatus and the cell will die। So how can the process making variants be speed up? Each of the new variation is made up of the DNA copying that is already has the variations accumulated in the previous generations। देखो जितने भी तरह के डीएनए कॉपी होंगे ना, हर एक, देखो जैसे ये डीएनए हमारा, ये हमने डीएनए का फोटो बनाया है, क्लियर? तो ये डीएनए से मतलब ये किसी न किसी दूसरे डीएनए से क्या हुआ होगा, बना होगा, क्लियर? तो ये जिसका इसका जैसा बेस पेयर है और इसका जैसा बेस पेयर है वो 100% सेम नहीं होगा, इसके और इसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। मेरा मतलब कहने का है कि सिमिलर होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा, क्लियर? तो ये वेरिएशन इतना एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उन्होंने कहा ईच ऑफ द न्यू वेरिएशन इज मेड इन द डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी, मतलब जितने भी होते हैं सब में डीएनए कॉपी है और ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो वेरिएशन। फिर वेरिएशन अकोमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, मतलब प्रीवियस जनरेशन में भी वेरिएशन था, अब नया बनेगा उसमें भी वेरिएशन आ जाएगा। 10 two different individuals in a population would have the quite different patterns। इसीलिए दो डिफरेंट इंडिविजुअल में बिल्कुल अलग अलग तरह का पैटर्न होगा ऑफ अकोमुलेटेड वेरिएशन, सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशन आर इन लिविंग इंडिविजुअल। जितने भी तरह के वेरिएशन है वो लिविंग इंडिविजुअल के अंदर ही होंगे। इट इज एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी really bad effects on the combining the variations on the individual, thus to create the new individual bearing combination would be not novel, since it would involve in the different individuals with the sexual mode of reproduction incorporates the combining DNA to form the different। देखो सिंपल समझो, कहने का मतलब ये है कि जैसे मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का ओवा होता है, ठीक है, फीमेल में ओवा होती है,
ये ओवा है, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं ना तो जाइगोट बनता है। और ये दोनों देखो 50% इसका डीएनए आएगा, 50% इसका डीएनए आएगा, दोनों कंबाइन करेंगे तो ये जाइगोट में दोनों का कंपोजिशन आ गया। क्लियर? तो ये नए तरह का सेल बनाएगा। अब ये जब फिर से स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन करेगा, आगे जाके अगर मेल होगा तो स्पर्म बनाएगा, फीमेल होगा तो ओवा बनाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये वेरिएशन हमेशा बदल रहा होता है और हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। इतना लाइन में उन्होंने ये कहने की कोशिश किया है। आगे देखते हैं। बट दिस क्रिएट्स द मेजर डिफिकल्टी ईच ऑफ द न्यू जनरेशन इज टू बी द कम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। मतलब ये जो कह रहा है नया जनरेशन बन रहा है, हर एक में डीएनए अलग अलग तरीके से कॉपी होकर आया है, तो वहाँ पर भी बहुत सारा वेरिएशन हुआ है। देन ईच इंडिविजुअल जनरेटेड विल एंड अप हैविंग द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड। दे लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपरेटस बाय द डीएनए। देन हाउ मेनी वेज टू थिंक फॉर द सॉल्विंग डिफिकल्टी। देखो इस चीज़ को समझो, वो कह रहा है कि ट्वाइस हो जाएगा, तो ऐसा ट्वाइस नहीं होता है। मतलब इस तरीके से अगर सोचे तो उन्होंने कहा कि देन ईच न्यू जनरेशन विल बी एंड अप द ट्वाइस ऑफ द डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इन द प्रीवियस जनरेशन हैड। मतलब जितना अमाउंट ऑफ डीएनए प्रीवियस जनरेशन में था दोनों में, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो इसमें डीएनए का अमाउंट जो है ना ट्वाइस हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता ट्वाइस, वो कह रहा है ऐसा अगर हुआ ऐसा तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रोसेस आता है, गैमेट्स फॉर्मेशन। तो जब सेल से जब गैमेट्स बनता है तो पहली बात तो नंबर ऑफ डीएनए हाफ हो जाता है, और उसके बाद जब ये दोनों हाफ डीएनए वाला मिलेंगे, ठीक है, तो फिर बनता है इस तरीके से। इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है। आप इसको बैक करके फिर से देखोगे तो अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो आगे इन्होंने कहा है वी हैव सीन अर्लियर दैट द ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। देखो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, जितना जितना वेरिएशन आता है तो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे कम्प्लेक्स बनता जाता है। स्पेसिएशन होता है। स्पेसिएशन का वर्ड का मतलब है नए स्पीसीज का बनना, नए स्पीसीज का बनना, ठीक है। तो नया स्पीसीज बन जाना, नया स्पीसीज का मतलब कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, ठीक है, स्पेसिएशन कहलाता है। ऑफ द टिश्यू इंक्रीजेज। वन सोल्यूशन दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड for the problem mentioned above is to have the special lineage of the cell, specialized organism which have only the half of the number of the chromosomes। and देखो अभी जस्ट हमने बताया ना कि यहाँ पर तो वो कह रहा है डबल हो जाएगा। मतलब ये देखो दो सेल है, मेल का है और फीमेल का है, ये दोनों जब कंबाइन करेगा ना तो मान लो इसमें 10 है, इसमें 10 है, तो इसमें तो 20 हो गया ना, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, इस तरीके से फिर 20-20 मिलेगा तो 40 हो जाएगा, 40-40 मिलेगा तो 80 हो जाएगा, 80-80 मिलेगा तो 160 हो जाएगा। तो इससे दिक्कत हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब इतना ज़्यादा इस तरीके से थोड़ी ना होता है कि मतलब इंसान में 40, 80, 100, 160 ऐसे थोड़ी ना बढ़ता है। हर एक इंसान में तो 46 क्रोमोसोम मेंटेन है, डीएनए का अमाउंट मेंटेन होता है हर एक सेल में। तो वो अब इसमें समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि जब भी जनरेशन आगे बढ़ाना होता है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और जर्म सेल बनते हैं वहाँ पर डीएनए हाफ हो जाता है। देखो लिखा है इन्होंने, ठीक है, ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स का मतलब हुआ हमारे हाथ पैर आँख नाक पेट का सेल, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब हुआ टेस्टिस और ओवरी के अंदर जो गैमेट्स बनाने वाले सेल होते हैं वो। क्लियर? तो वो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं ना तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मान लो कि ये सेल है बॉडी का, क्लियर, इसमें 46 क्रोमोसोम है। इन्होंने क्या किया, गैमेट बनाया, टेस्टिस का सेल है और गैमेट्स बनाया तो स्पर्म बना, तो इसमें मात्र 23 सेल होगा, 23 क्रोमोसोम होगा, 23 ओनली। तो ये हाफ हो जाता है, तभी तो स्पर्म का हाफ और प्लस में ओवा का हाफ 23 मिलेगा, तभी तो फिर से 46 को मेंटेन कर पाएगा ना। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ग्रोथ टू डेवलप एन ऑर्गेनिज्म हैज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन, इट हैज़ द सफिशिएंट स्टोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर डूइंग दिस। मतलब ये सभी गैमेट्स बनाने के प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन। देखो काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है ना, जैसे अलगी हो गया, क्लेमाइडोमोनास नाम का अलगी हो गया, उसमें सिमिलर सेम साइज, मतलब मेल और फीमेल गैमेट सेम ही होते हैं, ये दोनों फ्यूज करके नया बना देते हैं। और मे इवन सिमिलर बट देयर बॉडी डिजाइंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स।
द germ cells also specialized. वन germ cell is large and contains the food stored. जैसे देखो ओवा होती है ना फीमेल में, लार्ज साइज की होती है, क्लियर। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड स्टोर होता है। स्पर्म आता है तो स्पर्म बस अपना न्यूक्लियस लेके आता है, ठीक है, और ये बस अपना न्यूक्लियस डालता है, और बाद बाकी जाइगोट बनेगा तो जाइगोट को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए डिवाइड करने के लिए तो ये सब अपना अपना यहाँ से यूज कर लेगा, क्लियर। फूड स्टोर वाइल द अदर इज स्मॉलर लाइकली टू बी मोटाइल। दूसरा जो होता है जैसे मेल गेमेट होता है वो काफ़ी छोटा होता है लेकिन मोटाइल होता है, वो मूव कर सकती है। ये ओवम मूव नहीं करती, खुद से ओवम मूव नहीं करती है। ये फाइलोपियन ट्यूब में सीलिया लगा होता है ना, जिसकी वजह से ओवम का मूवमेंट होता है आगे की तरफ, फर्टिलाइज्ड ओवम का, क्लियर। लेकिन स्पर्म अपने खुद के बल पर आगे बढ़ता है, वो ध्यान रखना इस चीज़ का। स्पर्म मोटाइल होता है, ओवम मोटाइल नहीं होती। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल्स इज कॉल्ड द मेल गेमेट। देखो लिखा हुआ है मोटाइल जर्म सेल जो होगा उसको हम लोग मेल गेमेट बोलेंगे। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड, जिसमें स्टोर्ड फूड रहेगा उसको हम लोग फीमेल गेमेट कहेंगे। वी सी इन द नेक्स्ट few sections how need to create the two different type of the gametes give rise to the different in the male and female reproductive organs. In some of the cases differences in the bodies of the male and female organism. तो अब हम आगे का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे देखेंगे कि कैसे मेल फीमेल अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।